नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन जीके स्टडी चैनल पर। आज हम आपके सोर्स मटेरियल आधारित एमसीक्यू क्विज टेस्ट को डिटेल में समझेंगे। ध्यान से सवाल सुनिए, आंसर सोचिए और अपनी तैयारी मजबूत बनाइए। जी बिल्कुल। और आज के सीरीज में हम मई 2026 के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो इसमें अर्थव्यवस्था से लेकर विज्ञान, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तक के टॉप सवाल शामिल हैं। सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। मई 2026 में भारत सरकार द्वारा सोने और चांदी पर नया प्रभावी आयात कर क्या निर्धारित किया गया है? विकल्प ए 10.5%, विकल्प बी 15%, विकल्प सी 18.4%, विकल्प डी 20%। सही जवाब सोच लीजिए। टैक्स से जुड़ा काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। सही उत्तर है विकल्प सी 18.4%। तो मेरा सवाल यह है कि इस 18.4% के पीछे का गणित क्या है और सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अगर हम इस 18.4% के गणित को समझें तो इसमें 5% कृषि उपकर है। अच्छा, मतलब एग्रीकल्चरल सेस। जी हाँ, जिसमें 1% की वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है। तो कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव हुआ है? बिल्कुल। बेसिक कस्टम ड्यूटी में 5% की वृद्धि हुई है। तो इन दोनों को मिलाकर जो प्रभावी कर है वो सीधा दुगना हो गया है। समझ गया। लेकिन इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य है विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करना और साथ ही भारतीय रुपए का समर्थन करना ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। बहुत बढ़िया। चलिए अब अंतरिक्ष विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। किस नासा अंतरिक्ष यान ने गहरे अंतरिक्ष से मंगल ग्रह की दुर्लभ तस्वीर खींची है? विकल्प ए वॉयेजर 1, विकल्प बी नासा साइकी, विकल्प सी आर्टेमिस 2, विकल्प डी परसिवियरेंस। थोड़ा समय लें और सोचें। अंतरिक्ष से जुड़े सवाल हमेशा दिलचस्प होते हैं। एकदम सही। तो सही उत्तर है विकल्प बी नासा साइकी। इस दुर्लभ तस्वीर के अलावा साइकी यान ने मंगल ग्रह के पास कौन से विशेष तकनीक का उपयोग किया? नोट्स के आधार पर देखें तो इस यान ने मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का। हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। तो इसका मुख्य फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा है ईंधन बचाना। अंतरिक्ष यान ईंधन बचाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वाह। तो इसका अंतिम गंतव्य क्या है? इसका अंतिम गंतव्य एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम भी साइकी ही है। अच्छा। और खास बात यह है कि स्रोत के अनुसार यह एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है। क्या बात है। अब रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3। भारत ने किस नई रणनीतिक तकनीक के साथ उन्नत अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? विकल्प ए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, विकल्प बी MIRV, विकल्प सी हाइपरसोनिक ग्लाइड, विकल्प डी रैमजेट इंजन। जवाब सोच लीजिए। रक्षा से जुड़ा ये बहुत ही ताजा अपडेट है। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी MIRV। कैपेसिटी मैट्रिक्स के अनुसार ये MIRV तकनीक अग्नि 5 को कैसे खास बनाती है? ये तकनीक मिसाइल की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसके तहत एक ही मिसाइल में 4 से 5 परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। अच्छा, एक ही मिसाइल में 4-5 वॉरहेड्स? जी हाँ, और ये इसे बहुत खास बनाता है। तो ये काम कैसे करता है? ये सभी 4-5 हथियार एक साथ विभिन्न लक्ष्यों पर सटीक वार कर सकते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली तकनीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? विकल्प ए चीन, विकल्प बी रूस, विकल्प सी ब्राजील, विकल्प डी भारत। सही उत्तर सोच लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ये एक सीधा सवाल है। जी, सही उत्तर है विकल्प डी भारत। इस बैठक का सटीक आयोजन स्थल और अध्यक्षता किसने की? नोट्स में साफ तौर पर बताया गया है कि इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली था। अच्छा, नई दिल्ली में। जी बिल्कुल। और अगर अध्यक्षता की बात करें तो वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। एकदम स्पष्ट। अब व्यापार की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5। भू राजनीतिक जोखिमों के बीच शिपिंग व्यापार की रक्षा के लिए स्थापित भारत समुद्री बीमा पूल का कुल आकार क्या है? विकल्प ए USD 1.5 बिलियन, विकल्प बी USD 1.0 बिलियन, विकल्प सी USD 2.0 बिलियन, विकल्प डी USD 500 मिलियन। विचार कर लीजिए। व्यापार से जुड़े ऐसे आंकड़े अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सही कहा। सही उत्तर है विकल्प ए
USD 1.5 बिलियन। इस भारत समुद्री बीमा पूल में सॉवरेन गारंटी का हिस्सा कितना है? देखिए, जैसा कि हमने देखा, इसका कुल आकार USD 1.5 बिलियन है। तो इसमें जो सॉवरेन गारंटी है वो USD 1.4 बिलियन की है। अच्छा, और अगर इसे रुपयों में समझना हो तो? भारतीय रुपए में ये 12,980 करोड़ रुपए की गारंटी है। काफी बड़ा अमाउंट है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। मई 2026 के बाद CBI के निदेशक के रूप में किसे विस्तार दिया गया है? विकल्प A सुबोध कुमार जायसवाल, विकल्प B प्रवीण सूद, विकल्प C तपन डेका, विकल्प D दिनकर गुप्ता। अपना उत्तर सोच लें। नियुक्तियों से जुड़े सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ने चाहिए। बिल्कुल। तो सही उत्तर है विकल्प B प्रवीण सूद। ये विस्तार कितने समय के लिए है और इसकी आधिकारिक मंजूरी किस समिति ने दी? तो प्रवीण सूद को CBI निदेशक पद पर 1 साल का और विस्तार मिला है। यानी +1 ईयर। जी, और इस विस्तार की आधिकारिक मंजूरी कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा दी गई है। समझ गया। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। PM गति शक्ति योजना के तहत 20,667 करोड़ रुपए की नई रेलवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका मार्ग क्या है? विकल्प A मुंबई से पुणे, विकल्प B दिल्ली से मेरठ, विकल्प C अहमदाबाद से धोलेरा, विकल्प D चेन्नई से बेंगलुरु। सही विकल्प सोच लीजिए। बुनियादी ढांचे का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जी हाँ, सही उत्तर है विकल्प C अहमदाबाद से धोलेरा। इस 20,667 करोड़ की परियोजना का मार्ग और इसका प्रकार क्या है? स्रोत सामग्री के अनुसार ये परियोजना अहमदाबाद के सरखेज से शुरू होगी। अच्छा, सरखेज से। बिल्कुल। और ये सीधा धोलेरा तक जाएगी। और ये किस प्रकार की रेलवे है? यह एक सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना है। बहुत बढ़िया। अब महत्वपूर्ण दिनों से जुड़ा सवाल, प्रश्न संख्या 8। 12 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? विकल्प A हेल्दी प्लांट्स हेल्दी लाइफ, विकल्प B प्रोटेक्ट प्लांट्स प्रोटेक्ट प्लैनेट, विकल्प C प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, विकल्प D प्लांट्स फॉर फ्यूचर। जवाब सोच लीजिए। थीम्स को याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। विकल्प काफी करीब है। सही उत्तर है विकल्प C प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इस थीम के अनुसार पादप सुरक्षा का सीधा प्रभाव किस चीज पर पड़ता है? अगर हम 12 मई 2026 के संदर्भ को देखें तो पादप सुरक्षा यानी प्लांट बायोसिक्योरिटी बहुत अहम है। यह सीधे तौर पर हमारी खाद्य सुरक्षा और पोषण की ओर ले जाती है। मतलब फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन दोनों पर असर पड़ता है? जी बिल्कुल। पौधों की सुरक्षा सीधे इंसान के पोषण से जुड़ी है। सही कहा। प्रश्न संख्या 9। मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटलुक के अनुसार वर्ष 2026 के लिए भारत का संशोधित GDP विकास अनुमान क्या है? विकल्प A 6.8%, विकल्प B 6.5%, विकल्प C 6%, विकल्प D 5.5%। सोचिए। आर्थिक पूर्वानुमान के आंकड़े बहुत तेजी से बदलते हैं। जी, सही उत्तर है विकल्प C 6%। 6% के इस अनुमान में जो 80 आधार अंक की गिरावट आई है उसके मुख्य कारण क्या दर्शाए गए हैं? नोट्स में इस गिरावट के 2 बहुत ही स्पष्ट और मुख्य कारण बताए गए हैं। वो 2 कारण क्या हैं? पहला कारण है कमजोर निजी खपत। अच्छा। और जो दूसरा मुख्य कारण बताया गया है वो है बढ़ी हुई ऊर्जा लागत। तो कमजोर खपत और महंगी ऊर्जा। चलिए अब अंतिम सवाल पर। प्रश्न संख्या 10। किस अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने प्राथमिक ब्रह्मांडीय किरणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रा में एक सार्वभौमिक पैटर्न को उजागर किया है? विकल्प A हबल, विकल्प B जेम्स वेब, विकल्प C डैम्पे, विकल्प D चंद्रा। अपना जवाब सोच लें। विज्ञान का ये काफी गहरा सवाल है। सही कहा। सही उत्तर है विकल्प C डैम्पे। डैम्पे का पूरा नाम क्या है और इसकी मुख्य खोज को कैसे परिभाषित किया गया है? तो डैम्पे का पूरा नाम है डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर। डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, ठीक है जी। और अगर इसकी मुख्य खोज की बात करें तो वो है प्राथमिक ब्रह्मांडीय किरणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रा में एक सार्वभौमिक पैटर्न को उजागर करना। मतलब एक यूनिवर्सल पैटर्न मिला है। एकदम सही। तो अब समय है हमारे मास्टर रिवीजन मैट्रिक्स का। जी चलिए जल्दी से सभी 10 मुख्य विषयों और उनके सही उत्तरों को दोहरा लेते हैं ताकि एक त्वरित रिवीजन हो सके। बिल्कुल। पहला, सोले चांदी पर नया आयात कर, जो कि 18.4% है। दूसरा, मंगल ग्रह की तस्वीर नासा साइकी यान द्वारा ली गई। तीसरा, उन्नत अग्नि 5 मिसाइल। इसमें MIRV तकनीक है। चौथा,
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुई। 5वां, शिपिंग व्यापार के लिए समुद्री बीमा पूल, जिसका आकार USD 1.5 बिलियन है। 6, CBI निदेशक का विस्तार, प्रवीण सूद को 1 साल के लिए मिला है। 7वां, नई PM गतिशक्ति रेलवे परियोजना, अहमदाबाद से धुलेरा तक। 8वां, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। 9वां, मूडीज का भारत के लिए GDP अनुमान, 6%। और 10वां, प्राथमिक ब्रह्मांडीय किरणों का पैटर्न। डैम्पी टेलीस्कोप ने उजागर किया है। वाह, बहुत ही बेहतरीन और तेज रिकैप है। अभ्यास पूर्ण हुआ, सीखते रहें और जुड़े रहें। उम्मीद है ये MCQ क्लास आपके रिवीजन और एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन GK स्टडी के साथ। धन्यवाद।